केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और आप सभी को 140 करोड़ रुपया के सौगात देने हैं। ऐसे हमारे आदरणीय गजेंद्र शेखावत जी, मैं 3 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से उनके बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करा था और आप मन से भी आग्रह है कि करतल ध्वनि से उनके स्वागत करा। इतना बड़ा आज बड़ा काम होते 140 करोड़ सोलह दर्जन योजना के ऊर्जावान डिप्टी सीएम श्री अरुण साहब जी, आप मन के क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और डिप्टी सीएम और गृह मंत्री जो हमारे छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत बड़े बाधा रही थे नक्सलवाद। आज नक्सलवाद भी हम समाप्त कर पाता तो में भी हमारे गृह मंत्री के बहुत बड़े योगदान है। श्री विजय शर्मा जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री तोफन साहू जी, हमारे पर्यटन संस्कृति और धार्मिक न्यास मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, सभी महानुभावगण और आदरणीय रांची लोचन जी महाराज में हमारा नमन करता हूँ। और आज के अवसर में उपस्थित हमारे कवर्धा और पडरिया दोनों विधानसभा से आए सभी हमारे सज्जन मातृशक्ति हमारे माता बहनी मन, युवा साथी मन, हमारे अधिकारी मन और मीडिया के भाई मन, आज बहुत बहुत हमारे धन्यवाद देते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ला और हमारे पर्यटन और संस्कृति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी ला। आज 140 करोड़ के सौगात हमारा दिन है। आप बाबा भोरम देव के मंदिर जो 1000 साल पुराना है, यहाँ अनेकों तरह के विकास के काम हो रही। हमारे संस्कृति मंत्री सब बता रहे हैं और उधर फोटो भी लागे से का विकास हो रही होकर। और मैं तो आप के बीच में आते रहता हूँ। सावन के महीना में भी आप भारी संख्या में, हजारों की संख्या में अमरकंटक से माता नर्मदा के जल लेके यहाँ पर जलाभिषेक भोरम देव में करता जो पिछले 5 साल में हमारे गरीब मन वंचित हो गए हैं। 2 साल के अंदर में होकर स्वीकृति दे किसान मन के वादा पूरा करे हैं। 70 लाख हमारे माता बहनी मला हर महीना महतारी बंधन के पैसा दे रामलला दर्शन योजना में 37,000 से ज्यादा हमारे राम भक्त में लाभ ले चुकी है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी शुरू करे हैं। तो सारा विकास के काम होते अभी 3रा साल भी हम धाम खरीदत है। देश में हर वर्ग के विकास के लिए हम काम करत हैं। तो हमारे जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के 2 लाख राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी हम कहता वो जो बहुत पिछड़े जो जंगल वन में भी रहते ऐसे कोरवा, बिरहोर, कमार, अबुझमाड़िया और आप हम के क्षेत्र में भारी संख्या में बैगा हैं। उमन के लिए पीएम जनमन योजना हमारे प्रधानमंत्री जी शुरू करी है। और उमन के जो बसाहट है उनमें सड़क, बिजली, पानी सब कुछ टकाटक रोड पहुंचा थे। उमन के प्रधानमंत्री आवास के लिए 32,000 अलग से स्वीकृति हुए हैं और 2 लाख के उमन के मकान बना थे। अभी कल हम 57 मोबाइल यूनिट उमन भेजे हैं। 57 बड़े एम्बुलेंस से पूरा सुसज्जित एम्बुलेंस। और उनमें खूबी ये है कि वो एम्बुलेंस के साथ में डॉक्टर भी है, नर्स भी है, पूरा टेक्निकल स्टाफ है। वहाँ 25 तरह के बीमारी की इलाज हुई। आप मन के गांव में, आप मन के घर में आकर मन इलाज करी, हर दवा वहाँ मुफ्त में मिली। तो ये सारा विकास के काम हर वर्ग के विकास पर हम करत हैं। और ज्यादा मैं नहीं कहते हुए हमारा केंद्रीय मंत्री जिला सुनना है।
अपन भारी संख्या में यहाँ आए हो, आपन के अभिनंदन स्वागत करते हुए और आप मन से एक बार मैं फिर चाहूं कि हमारे केंद्रीय मंत्री के कर्तव्य ध्वनि से एक बार अपन स्वागत करो। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जो मांग हमारे क्षेत्र के विधायक रखी ने बोरला से आपके भोरमदेव तक चौड़ीकरण रोड के 10 किलोमीटर करीब दूरी है, ओकर मैं घोषणा करत हूँ। हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री है हमारे डिप्टी सीएम अरुण साहब जी, उमर के काम वही क्या बन के ये रोड के निर्माण कराई। बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह करना पड़ेगा। यहाँ छत्तीसगढ़ में भोरमदेव बाबा की छाया में बैठ करके तो यहाँ जय बुलवाने के लिए भी छत्तीसगढ़ में मनोवार करने पड़ते हैं। भोरमदेव मंदिर कॉरिडोर माननीय प्रधानमंत्री जी की दृष्टि के अनुरूप हमारे आस्था स्थलों का ठीक से विकास हो, इस संकल्पना के साथ देश के अनेक मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं के दर्शन सुगम हो, वहां उनके दर्शन का अनुभव, उसका स्तर ठीक हो। इस लक्ष्य को लेकर के जो काम देश भर में होगा, उस श्रृंखला में आज भोरमदेव मंदिर कॉरिडोर के भूमि पूजन के कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की संकल्पना को पूरा करने के लिए पूरे प्राणपण की ऊर्जा से जुटे आदरणीय श्री विष्णुदेव साई जी, मंच पर उपस्थित भगवान का वेश धारण करके समाज को सन्मार्ग पर रखने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाला। और भारत में ऐसा कहा जाता है कि हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति के रूप में गंगा की तरह निरंतर प्रवाहमान, अनेक तरह के हमले, अनेक तरह के आक्रांताओं के तलवारों की ताकत पर मिटाने के प्रयास के बावजूद भी हमारी एक कवि ने लिखा, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से कुछ बात है कि असली मिटती नहीं। हमारे साथ जितनी सभ्यताएं बनी वो सारी समाप्त हो गई। कुछ तो हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में ऐसी ताकत थी, कुछ तो विशेषता थी कि इतने हजार साल आक्रमण होने के बाद में भी भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता निरंतर निरंतर बनी रही। और उसको अगर कोई खोजने की थोड़ी सी कोशिश करे, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, तो वो पाएगा कि भारत में जो ये ऋषि परंपरा थी, भारत में जो संतों की परंपरा थी, भगवान का वेश धारण करके समाज को न केवल धर्म के मार्ग पर, अपितु इस धर्म के धारण हमारी सनातन के मानदंडों की रक्षा के लिए प्रेरित करने वाले ये जो संतों की परंपरा भगवान का वेश धारण करके समाज को आगे बढ़ाने वाली थी, उसने भारत की सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण बनाया, निरंतर बनाया। और उस परंपरा के बाद महाराज राजीव लोचन जी हम सब के बीच में आशीर्वाद देने के लिए पधारे। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनको अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री और अत्यंत ऊर्जावान नेता आदरणीय श्री अरुण साहू जी, मंच पर उपस्थित आपके प्रिय विधायक, भोरमदेव बाबा के अखंड भक्त और छत्तीसगढ़ की सरकार में सम्मानित उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के सम्मानित गृह मंत्री, और मैं मानता हूं कि इन सब से आगे बढ़कर के, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनके लिए अभी कहा कि जो छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, जो छत्तीसगढ़ की पहचान को नष्ट करने वाला विषय था, छत्तीसगढ़ के विकास में जो सबसे बड़ी बाधा थी, उस नक्सलवाद को समाप्ति का संकल्प जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, उस संकल्प के यहां धरातल पर उस संकल्प को साकार करने के लिए दिन रात परिश्रम करने वाले मेरे मित्र आदरणीय श्री
विजय शर्मा जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार के सम्मानित मंत्री आदरणीय श्री तोकन साहू जी, माननीय मंत्री संस्कृति और देवस्थान विभाग आदरणीय श्री राजेश अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित संसद के साथी और पूरी ऊर्जा के साथ में इस संसदीय क्षेत्र से जुड़ेगा हर छोटे बड़े विषय, हर छोटी छोटी आपकी समस्याओं को लगातार सक्रिय रहकर, और मैं ईमानदारी से एक बात आपके सामने आज कहता हूं, यह संतोष पांडे जी आप खड़े इसलिए नहीं कहते, एक जनप्रतिनिधि को किस तरह से अपने क्षेत्र की चीजों के लिए मंत्रियों के पास जाकर के, सरकार के अधिकारियों के पास जाकर के, राज्य की सरकार में भी करते हुए देश की सरकार में विभिन्न विषयों को लेकर के जाकर के निरंतर उसका पीछा करने का जो इनका स्वभाव है, एक आदर्श सांसद के रूप में काम करने वाले आदरणीय संतोष पांडे जी, जब विजय जी इस भवन के बालाघाट इस कॉरिडोर के निर्माण को लेकर के, परियोजना को लेकर के आए थे, ये विजय जी तो 3-4 बार आए, कुल मिलाकर के इन्होंने प्रेजेंटेशन किया, वहां आकर के दिखाया, बातचीत की, और मुझे लगता है कि उन्होंने डंडा संतोष जी को पकड़ा दिया था, जितनी बार मिलते थे उतनी बार गौरव बाबा की जय बोलते, और मुझे याद दिलाते थे कि गौरव बाबा के कॉरिडोर का जो है इसकी स्वीकृति शीघ्र ही प्रदान करनी है। मैं आदरणीय संतोष जी का भी बहुत सारा अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित पन्नरिया के आदरणीय विधायक, बिहार में इनको जिम्मेदारी मिली थी और मुझे भी उसी विधानसभा में एक दिन प्रवास का अवसर मिला। उस विधानसभा में अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने अनुभव से उन्होंने जिस तरह से उस विधानसभा के चुनाव का संचालन किया और एक अद्भुत परिणाम 3 बार से लगातार जिस विधानसभा को हम हारे थे उसको 35,000 से ज्यादा मतों से विजयी कराने वाले आदरणीय भावना बोरा जी, टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय नीलू शर्मा जी, मंच पर उपस्थित जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय ईश्वर साई जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण, सरकार के सभी अधिकारीगण और कबीर धाम की इस पवित्र पावन धरती पर आज इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बने सभी सम्मानित बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, मैं बाबा गौरव देव के कृपा आप पर अगले नववर्ष आज प्रारंभ हुआ है। ये 2026 का साल आप सबके उत्कर्ष का कार्यक्रम है, आप सबके जीवन में एक परिवर्तन, एक सकारात्मक परिवर्तन और भारत माता को विश्व का सबसे शक्तिशाली देश, संपन्न देश, समृद्ध देश बनाने का जो 140 करोड़ लोगों के ताकत पर लिया गया प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उस संकल्प के साथ में हम सब लोग जुड़े, ऐसी शुभकामनाएं मैं आज आपको इस नववर्ष के अवसर पर देना चाहता हूं। मित्रों, आज का एक क्षण जब हम सब यहां उपस्थित आए, ये कोई सामान्य अवसर मात्र नहीं, या कोई एक परियोजना का शिलान्यास मात्र ऐसा कार्यक्रम नहीं, अभी तो आज हम यहां आस्था को, हमारे हजारों सालों के इतिहास को, हमारे हजारों सालों के विश्वास को, इसको एक सूत्र में पिरो करके हम अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए यहां एकत्रित हुए। मित्रों, ये धरती महानदी का नदी के तट पर यह आस्था की धरती, आस्था के साथ साथ में आस्था पे से रचे बसे नए शिल्प को जन्म दिया, और आज हजारों सालों से भारत का यह शिल्प, भारत की स्थापित कला, इसने भारत की संस्कृति को रचने और बढ़ने और बढ़ने का अवसर प्रदान किया। भारत की संस्कृति जो एक ऐसी अनूठी संस्कृति, अनेक तरह की विविधताओं से भरी हुई संस्कृति, हजारों साल का इसका इतिहास स्थापत्य जोड़ करके बनी हुई हमारी संस्कृति, अलग अलग रंग, अलग अलग तरह के भोजन, अलग अलग तरह की बोली, अलग तरह की भाषा, अलग तरह के परिधान, अलग तरह के व्यवहार, अलग तरह की पूजा पद्धतियां, इन सब को समेटे हुए जो हमारी अनूठी संस्कृति है, इस संस्कृति के बाद जो आधुनिक भारत के आत्मविश्वास के प्रतीक के रूप में आज हजारों सालों से भारत के मंदिर खड़े हैं, उनकी सेवा और उनके प्रति श्रद्धा का भाव अर्पित करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर आज हम सबको मिल जाए। मित्रों, आज जो कुछ होने जा रहा है,
वो मात्र एक सहयोग केवल नहीं, अब तो नेतृत्व की स्पष्ट नीति, नेतृत्व की साफ नीयत और माननीय प्रधानमंत्री जी की एक दीर्घकालिक दृष्टि उसका परिणाम। उन्होंने संकल्पना की कि देश के टूरिज्म को आगे बढ़ाने के साथ साथ भारत में पर्यटन का सबसे प्रमुख यदि कोई विषय है, कोई गरीब आदमी अगर उसके जेब में 5 रुपया कभी बचता है तो उसके मन की अपेक्षा आकांक्षा ये होती है कि वो घर से निकल करके अपनी आस्था के किसी केंद्र में, किसी मंदिर में जाकर के भगवान का अपने बूढ़े माँ बाप को, अपनी पत्नी को ले जाकर के दर्शन करा करता है। मुझे अभी अत्यंत प्रसन्नता हुई मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने विजय शर्मा जी के अनुरोध पर, आप सबके अनुरोध पर, उनकी सोच के अनुरोध राज्य सरकार से यह परियोजना बना करके स्वीकृत करके भारत सरकार को भेजी। आज उनका सपना जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना आदरणीय विजय शर्मा जी के द्वारा देखा गया, उनकी आंखों से दिखाया गया सपना आज आप सबका सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार ने अभी 2 साल पूरे हुए और इस 2 साल के कालखंड में यह दिखा दिया कि जब डबल इंजन की सरकार काम करती है, 2 राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार एक ही तरह की नीयत के साथ, एक ही तरह के विश्वास के साथ, एक ही तरह के संकल्प, जब मैं राजस्थान में बैठ करके, दिल्ली में बैठ करके हम चर्चा करते, छत्तीसगढ़ का जब विषय आता था, छत्तीसगढ़ की जब बात आती थी तो या तो गरीब आदिवासी का चित्रण उनके मन में दिखाई देता था, दिखता था, और यह दिखता था कि छत्तीसगढ़ का मतलब हुआ कि वहां नक्सलवाद होगा, वहां बंदूकें चल रही होंगी, गोलियां चल रही होगी, वहां लोगों का जीवन शायद खतरे में होगा, वहां सुरक्षा और शांति जो है उसको बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इस 2 साल के कालखंड में मैं अभिनंदन करना चाहता हूं छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, दोनों का, उन्होंने जो मोदी जी का संकल्प था उस संकल्प को साकार करते हुए न केवल विरासत के उन्नयन के लिए काम किया, अपितु छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनने के बीच में जो सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर था उसको लगभग समाप्त करने की दिशा में जो है वो सफलता प्राप्त की। और आज इनकी सफलता से छत्तीसगढ़ ने जो सफलता प्राप्त की उससे केवल छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए नहीं, अभी तो पूरे भारत के लोगों के मन में एक विश्वास जागा है कि अब भारत को कमजोर करने वाली कोई भी ताकत भारत की भूमि पर से या भारत के बाहर, मोदी जी ने जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक किया, जिस तरह से पहलगाम के बाद में ऑपरेशन सिंदूर किया, पूरे देश को और दुनिया को यह भरोसा हो गया कि भारत के विरुद्ध चलने वाली कोई भी गतिविधि न भारत की भूमि पर बर्दाश्त की जाएगी, बर्दाश्त की जाएगी। मित्रों, आज सुशासन का प्रभाव हम सबको दिखाई देने लगा। देश की सड़कें बदली है, देश का परिदृश्य बदला है, देश में हर गांव तक जो है हर सुविधाएं पहुंची है, सड़कें पहुंची। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश की सरकार काम कर रही और प्रदेशों को साथ लेकर के जिस तरह से आज देश में काम हो रहा है, आज गरीब का जीवन परिवर्तित होता हुआ हम सबको दिखाई दे। गरीब के घर तक प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से गरीब को घर मिल रहा है, गरीब के घर पे गैस का चूल्हा पहुंचा, शौचालय पहुंचा, बिजली पहुंची, गरीब के घर तक बैंक का खाता पहुंचा, गरीब के घर तक रोजगार पहुंचा। अभी आप सब ने देखा होगा संसद का पिछला सत्र होगा और इस सत्र में नरेगा को लेकर के जिस तरह से देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से नरेगा को लेकर के विपक्ष की सरकारें जहां जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया कि अब हम 100 की जगह मोदी की गारंटी है कि 125 दिन का रोजगार जो है वो नरेगा के माध्यम से जो नया विकसित भारत जी राम जी योजना बनाए, वो राम जी को साक्षी मान करके कहते हैं कि 125 दिन का रोजगार दे। इतना नहीं है, पहले रोजगार मिले नहीं मिले उसकी कोई गारंटी नहीं थी। और आप लोग तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मोदी की गारंटी का मतलब होता है काम पूरा होने की गारंटी। तो मोदी जी ने कहा कि 125 दिन का केवल रोजगार नहीं देंगे, अभी तो 125 दिन में यदि 125 दिन का रोजगार नहीं दे पाए तो उसके लिए हर जाने की गारंटी का विधान भी इस नए कानून में मोदी जी ने कर दिया। और उसके साथ साथ भाई पहले नरेगा का काम चलता था, मैं भी राजस्थान चाहता हूं, बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर का प्रतिनिधित्व करता हूं।
मैं जानता हूं पैसा पहुंचने में कभी राज्य सरकारों के कारण से, कभी केंद्र सरकार के कारण से, कभी नीचे के छोटे छोटे अधिकारी जो नीचे बैठते हैं उनके लालफीताशाही के चलते हुए मजदूर की मजदूरी भुगतान होने में थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन मेरे इस कानून को बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि यदि आने वाला जो काम हम करने वाले वो काम भी 1000 साल तक आने वाले 1000 साल तक सुरक्षित रह करके इस क्षेत्र को माननीय मोदी जी के उस कालखंड का स्मरण कराए। मोदी जी के इस जो आस्था इस भगवान के मंदिर के प्रति उन्होंने व्यक्त की है, इसको जो है और इसका साक्षी बना रहे, इसकी चिंता हम सबको करने की आवश्यकता है। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं करना चाहता। मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को आप सबको बधाई देना चाहता हूं। यह प्रोजेक्ट निश्चित रूप से समय के ऊपर पूरा होगा और इसके साथ साथ में भी आने वाले में समय में छत्तीसगढ़, जिसकी पहचान पहले नक्सलवाद से होती थी, कि छत्तीसगढ़ में इतनी पूरा संपदा है। सुबह में श्रीपुर में जाकर के आया, मेरा मन भर गया। मैं देख करके वहां मुझे जो जिस तरह का अनुभव हुआ, वो दिव्य मंदिर, वो भव्य मंदिर, वो हमारा इतिहास। छत्तीसगढ़ में ऐसी सैकड़ों जगह पुरातात्विक संपदा है, वहां जो है सुंदर आस्था के केंद्र है। यहाँ प्राकृतिक संपदा है, यहाँ वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहाँ झरने हैं, यहाँ झीलें हैं, यहाँ सब कुछ है। केवल अगर बीच में कोई व्यवधान था तो या तो यहाँ पर नक्सलवाद उसके बीच में रुकावट था, या यहाँ पे बैठे हुए लोगों की सोच जो है रुकावट थी। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में इस छत्तीसगढ़ में इतना मात्रा है, इतना पोटेंशियल है कि छत्तीसगढ़ देश के पर्यटन के मानचित्र पर सबसे तेजी से उभरते हुए सितारे के रूप में खड़ा हो। और उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार को जो भी आवश्यकता है, छत्तीसगढ़ सरकार को जिस तरह की भी आवश्यकता है, उस सबको पूरा करने के लिए हम काम करेंगे। और टूरिज्म जब बढ़ता है, पर्यटन बढ़ता है, तो स्थानीय युवकों को रोजगार मिलता है। टूरिज्म सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला साथी है। हमने अभी जनजातीय क्षेत्र में होम स्टे बनाने की योजना पे काम करना शुरू किया है। छत्तीसगढ़ से प्रपोजल आया, इनके पहले प्रपोजल को सैंक्शन किया है। आगे भी अगर छत्तीसगढ़ में से जिस तरह के प्रपोजल आएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उन सबको सकारात्मक रूप से उन पर निर्णय करते हुए छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ का पर्यटन विकसित हो, छत्तीसगढ़ की संस्कृति सुरक्षित हो, संरक्षित हो और छत्तीसगढ़ भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बने। इस संकल्प के साथ हम सब लोग काम करेंगे, ऐसा भरोसा और विश्वास आप सबको दिलाते हुए आप सबको बहुत सारी बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। बोलिए भोरमदेव। देखे हो भोरमदेव कॉरिडोर के शुभारंभ जो भूमि पूजन है वो कार्यक्रम के संपन्न हुई से और केंद्रीय मंत्री हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम और क्षेत्रीय विधायक, सांसद सब मौजूद रही से। और जो कार्यक्रम है, जो भूमि पूजन है कॉरिडोर 146 करोड़ के भूमि पूजन, ओकर से क्षेत्रवासी मतलब का बेनिफिट होने वाला है। हमारे साथ क्षेत्रीय नेता अमित भाई है, हमारे साथ मौजूद है और बोडला से बिलोंग करते, बोडला जन प्रतिनिधि है और ओकर से जानबो का कुछ खास होने वाला है भोरमदेव मंदिर में। आप एकर से पहले तो हमन हमेशा भोरमदेव बाबा के दर्शन करे, लेकिन अब का खास होने वाला है? पहले तो मैं भोरमदेव बाबा ला प्रणाम करत हूँ। आज केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी है 146 करोड़ के योजना के यहाँ भूमि पूजन करी से। भोरमदेव 1000 साल पुराना हमार कहे जाए तो धरोहर है, ओखर विकास बर, विस्तार बर 146 करोड़ माननीय उप मुख्यमंत्री जी विजय शर्मा जी लगातार माननीय मंत्री जी के संपर्क मरी के, अधिकारी मन के संपर्क मरी के स्वीकृत करवाई से। अब आज ओखर भूमि पूजन हुई से क्षेत्र में बहुत उत्साह है। अब हमार यहाँ पर्यटक के संख्या बढ़ी, यहाँ बहुत सारा चीज अब कहे जाए तो हमारे क्षेत्र के विकास एमा हुई का है सकल सूरत सब बदल जी भोरमदेव बाबा के। निश्चित अभी देखे मिला थे, अभी भी कुछ जगह कुछ काम चालू हो गए है और अभी लगा थे कि बहुत कहे जाए तो एकदम भव्य बने बर जावत है भोरमदेव बाबा। आओ आए हवे भाजपा कार्यकर्ता है, मन हमारे साथ मौजूद है। का कहना चाहता हो जो अतका बड़े सौगात दे के गई से केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के द्वारा, का लगते भोरमदेव के विकास होवत है? हाँ, विकास भरपूर होते। का कहना चाहते हो कैसे क्षेत्र के विकास बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि भोरमदेव बाबा में ये करी
और ये घर से विकास बढ़ी, टूरिज्म आई, बहुत सारा विकास के है। सारा विकास है। रोजगार मिल, सबसे बड़े रोजगार। सबसे बड़े रोजगार मिल। बिल्कुल। और का कहना चाहो क्षेत्र में विकास के बड़े कार्यक्रम होते लगातार, एक महीना में 2 बार आगे सीएम साहब। हाँ, एक महीना में 2 बार आगे। और वही और अभी साथ साथ एक ठो रोड के ही काम, रोड के आओ सौगात देखेगी सर, एक सबसे बड़े का बात है। बिल्कुल। देखे हो कवर्धा जिला ला बहुत बड़े सौगात देके गई से भोरम देव जो बाबा है छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से जाने जाते हो, खजुराहो मंदिर ला 146 करोड़ के सौगात दे से। और साथ साथ भोरम देव से बोड़ला तक जो रोड है ओकर चौड़ीकरण के सौगात भी दे से, मंच से घोषणा करी से सीएम साहब के द्वारा। रोड और आने वाला दिन में भी कवर्धा में लगातार विकास के जो काम होते, मेडिकल कॉलेज हो, चाहे स्वास्थ्य लेके हो, चाहे भोरम दे कॉरिडोर हो, चाहे सड़क हो, बिल्कुल बहुत अच्छा है। अब देखे वाले बात ये हुई कि कितना स्पीड से फास्ट और कितना अच्छा तरीका से विकास कार्य हो पाते।